चलो अब देखो यार, बात मत करो। देखो आप जानते हो इंग्लिश में 3 पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं ना। तीन जगह से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबका पहला प्लेस क्या होता है, ग्रामर ना। ग्रामर हम चल सीख रहे हैं धीरे धीरे, ठीक। एक दूसरा पोर्शन होता है वोकैबुलरी से, ठीक है ना, वोकैबुलरी। और तीसरा पोर्शन होता है कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है ना। ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन। अब देखो, जिस पर्सन का या जिसने अपनी ग्रामर पर और वोकैबुलरी पर फोकस किया है, ठीक है ना, उसकी कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा सा मेहनत कर देगा तो कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना, ये जो वोकैबुलरी है कॉम्प्रीहेंशन है, यहीं से नंबर कम होते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। वोकैबुलरी कमज़ोर हो, पढ़ो याद करो तो तभी तो स्ट्रांग हो गई, ठीक है ना। तो इन दोनों पोर्शन से ही नंबर कम होते हैं, इन्हीं को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। बाकी तो ग्रामर तो आसान होता है, ग्रामर सभी कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन। देखो किसी वोकैबुलरी याद करने का सिंपल, किसी भी सब्जेक्ट को याद करने का सिंपल एक तरीका है, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना याद होगा, ठीक है ना। यानी रिपीटेडली रिवाइज करो, कोई गिनती नहीं कि एक बार पढ़ लिया, 2 बार 3 बार, जितनी बार याद उतनी बार पढ़ो, ठीक है, तब याद होगा, ठीक है ना। यह है याद करने का तरीका, ठीक से। रिवीजन जितनी बार हो सके उतनी बार करो, कोई टाइमिंग उसमें नहीं। अब देखो, ये बात क्लियर ना। अब देखो, कॉम्प्रीहेंशन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के? 3। अब देखो, सबसे पहला टाइप क्या है इसमें, एक क्वेश्चन बनता है आपका सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, या इसी को एक दूसरा नाम से बोलते हैं पैरा जम्बल्ड। पैरा जम्बल्ड, अब सही है ना, पैरा जम्बल्ड, इसी को बोलते हो पैरा जम्बल्ड। पैरा जम्बल्ड कैसे, पैरा जम्बल्ड कैसे होता है, आपके पास 4 सेंटेंसेस रहेंगे ना, चाहे वो पीक्यू, इसी को आप एक दूसरा नाम बोलते हो कभी कहीं PQRS भी ना, PQRS भी करके देता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, ABCD, ठीक है ना, मतलब 4 सेंटेंस रहेंगे, चाहे ABCD ऑप्शन हो, जिनका PQRS करके 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है ना। 4 सेंटेंसेस रहेंगे, उनको अरेंज करना होगा ना, एक के अकॉर्डिंग दूसरे के अकॉर्डिंग तीसरे को अरेंज करना होगा। ये होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। हिंदी में देखो आप, हिंदी में आप करे होगे ना, GD में जब एग्जाम दिए होगे तो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, सेंटेंस अरेंजमेंट करने का, ठीक। 4 सेंटेंसेस रहेंगे उल्टे पुल्टे, उनको अरेंज करना होगा, ठीक। ये हो गया पहला सेंटेंस अरेंजमेंट, इसी को बोलते हो आप पैरा जम्बल्ड, इसी को आप बोलते हो PQRS ना। दूसरा क्वेश्चन जो इसी पर जाता है होता है क्लोज टेस्ट। कौन सा? क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आपके सामने लिखा है, ठीक है ना। क्लोज टेस्ट कैसे होता है, आपके सामने एक पैराग्राफ है, इसके सामने देखो 5 लाइन खाली हैं, 5 से क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन 5 ही होते हैं, ठीक है ना। तो क्या अच्छा हो गया है, क्लोज टेस्ट हो गया ना। तीसरा तरीका होता है पूछने का, आप बोलते हो अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज कैसे, एक पैसेज होगा ना, एक पैसेज होगा, इसी के अकॉर्डिंग आपके 5 क्वेश्चन पिकअप किए जाते हैं। कितने क्वेश्चन? हाँ, 5 भी हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये होता है अनसीन पैसेज ना। और इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, पैसेज, मतलब चीज़ों को पढ़ना, उनको सही से एक क्रम में अरेंज करना, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्रिहेंशन, एक सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, एक क्लॉज टेस्ट, एक अनसीन पैसेज, ठीक है ना। सेंटेंस अरेंजमेंट में 4 आपके सेंटेंस होंगे, उनको आपको अरेंज करना होगा, ठीक। और क्लोज टेस्ट में ये ऐसे क्वेश्चन होंगे, इनको आपको इन 4 ऑप्शन में पिकअप करना होगा, भरना होगा। और अनसीन पैसेज में एक आपका पैसेज होगा और उसी के बेस पर 4-5 क्वेश्चन होंगे, और इन्हीं पैसेज से क्वेश्चन निकाल के पूछा जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन चाहे वोकैबुलरी भी बेस्ड हो सकते हैं, ग्रामर बेस्ड दोनों हो सकते हैं,
ठीक ना, इसी पैसेज के अनुसार। तो हम देखो आज सीखेंगे किसी बारे में, क्लोज टेस्ट। आज हम सीखेंगे क्लोज टेस्ट के बारे में, बाकी धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे, ठीक। तो आज हमें क्या सीखना है, क्लोज टेस्ट। चलो क्लोज टेस्ट स्टार्ट कर दें। चलो अब देखो क्या देखना है, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट होता क्या है ना, सबसे पहले इसे देख लो फिर करना। देखो क्लोज टेस्ट का अर्थ होता है सिस्टमेटिकली systematically removed word from a passage, from a passage। जैसे देख लो पैसे लिखा है, इसमें एक सिस्टम लगता है। सिस्टम यानी किसी वोकेबलरी के बेस पर, कोई ना कोई ग्रामर बेस पर यहाँ से क्वेश्चन को पिकअप किया, प्लेमेंस नहीं डाया है। यानी इस जो 4 ऑप्शन है इसको भरने से आगे पीछे यानी कुछ न कुछ कनेक्शन है, मतलब सिस्टम से हटाया गया ना। उस ग्रामर वो आपका ग्रामर भी हो सकता है, वो आपकी वोकैबुलरी भी हो सकती है ना। देखो सबसे पहली चीज़ हमने क्या सीखा कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, सिस्टमेटिकली रिमूव्ड वर्ड फ्रॉम अ पैसेज ना, एक सिस्टम से हाँ एक तरीके से निकाला जाता है, ठीक ना। अब देखो इस सिस्टमेटिकली में क्या हो सकता है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है ग्रामर से ना, दूसरी पोर्शन क्या हो सकता है, आपकी वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। इन्हीं दोनों के बाहर तो नहीं आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन या तो आपका होगा वोकैबुलरी बेस्ड या होगा ग्रामर बेस्ड इसमें, ठीक है ना। ग्रामर में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है आपके, देखो ग्रामर में क्वेश्चन आपका बन सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मान लो कोई नाउन है वर्ड, ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा वर्ब से बन सकते हैं। चलो मान लो पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल हो गया आपका ना, वर्ब सारे हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच। नहीं नरेशन हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक ना। देखो इसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दिया, इसी में आपका सब कुछ आ जाएगा ना। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ सकता है ना, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बन सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन बनता है। मतलब ग्रामर से कुछ भी नियम लगाकर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ना। और हाँ देखो फिर आया वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में जानते हो आप ना, वोकैबुलरी में देखो वो क्या पूछ सकता है वोकैबुलरी में, देखो हाँ वोकैबुलरी में वही चीज़ें, ठीक ना। सिनोनिम एंटोनिम कुछ भी आपको वर्ड पता होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो ना। जैसे मान लो एक वर्ड खाली कर दिया, जैसे यहाँ पर देखो ब्रोक इन, ब्रोक अप, ब्रोक आउट, ये क्या है, एक प्रेजल वर्ब है ना, एक प्रेजल वर्ब है। तो जब तक आप इन प्रेजल वर्ब की मीनिंग आपको नहीं पता होगी कैसे भर पाओगे ना। तो 2 चीज़ें काम आती है किसी भी कॉम्प्रिहेंशन में, आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक ना, और वोकैबुलरी। ये दोनों चीज़ें जिसकी अच्छी होती हैं तो थोड़ा सा मेहनत कर लेता है तो ये भी पोर्शन उसका निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्लोज टेस्ट। एक काम करो पहले परिभाषा लिख लो और तरीका लिख लो भाई, फिर इसके बाद बताऊंगा प्रोसेस करने का तरीका क्या होता है। 4-5 स्टेप्स होते हैं, उनको सीख लेंगे फिर आगे चलेंगे ना। लिख लो कि सिस्टमेटिकली रिमूव्ड वर्ड फ्रॉम अ पैसेज, और सिस्टम क्या हो सकता है तो आपको ग्रामर लग सकता है और वोकैबुलरी, इतना लिख लो। फिर हम सीखेंगे स्टेप कि किस स्टेप से हमें करना है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अरे यही लिख दो ना, क्लोज टेस्ट परिभाषा लिख दो। रुमाल भूल गए यार।
हो गया। देखो अब आओ तरीका सीखते हैं कैसे करते हैं। देखो कुछ अब सीखे ना प्रोसेस कि करने का तरीका क्या है। हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट। ठीक, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे इसको करते समय। देखो पहला प्रोसेस क्या आपको फॉलो करना है। फर्स्ट प्रोसेस इज दैट, सबसे पहला आपको काम करना है रीड दी गिवन ऑप्शंस। रीड दी गिवन ऑप्शंस। पहला काम क्या करोगे, ऑप्शंस पढ़ोगे। ये पहला स्टेप क्या करोगे, ये ऑप्शंस पढ़ोगे। पहला काम करना है, ठीक। लिखते चलो मेरे साथ। रीड दी गिवन ऑप्शंस, इन सारे ऑप्शंस को पढ़ो पहला स्टेप। स्टेप 2, कैटेगराइज द ऑप्शंस। ऑप्शंस को कैटेगराइज करो, बांटो। किसमें कैटेगराइज करोगे, फिक्स करो कि वो पोर्शन किसका है। वो पोर्शन वोकैबुलरी का है, मतलब वो ऑप्शन कहाँ का है। वो ऑप्शन ग्रामर का है या वो ऑप्शन वोकैबुलरी का है। वो ऑप्शन वोकैबुलरी का है, कैटेगराइज करो। दूसरा स्टेप इसे लिखो, कैटेगराइज द ऑप्शंस। ग्रामर को होगा वोकैबुलरी में। अपने मन में ये सारी चीज़ें क्या करनी है। इस समझ गए ना। तीसरा स्टेप क्या फॉलो करना है। पहले आपने क्या किया, ऑप्शंस पढ़ा, कैटेगराइज किया कि ग्रामर का है कि वोकैबुलरी। थर्ड स्टेप आपको करनी है ग्रैस्प द थीम। और इस थीम का अर्थ होता है सेंट्रल आइडिया। देखो ग्रैस्प मीन्स होता है समझना, किसी को अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना। समझो, जैसे मान लो पैसेज लिखा है, इस पैसेज में आप पढ़ोगे तो ये पैसेज किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड होगा ना, तो समझो किस पर बात की गई है। जैसे एक पैसेज आया जिसमें कोविड-19 बात की गई है ना, एक पैसेज आया जिसमें इसमें देखो औरंगजेब की बात की गई है। तो समझो कि जो पैसेज है आपका किस बेस पर है, इसमें किसकी बात की गई है। थीम को, यानी जो सेंट्रल आइडिया है, जिस बात पर मुख्य फोकस किया गया, उस बात को पकड़ो। जब आपको ध्यान से पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। तीसरा स्टेप क्या होगा, ग्रैस्प द थीम, यानी सेंट्रल आइडिया को क्या करो, सेंट्रल आइडिया करो, ठीक। फोर्थ स्टेप क्या करना है। फोर्थ स्टेप लिखो, यानी आपने ऑप्शन पढ़ लिया, कैटेगराइज कर लिया। थीम, रुको ये लिख लिया क्या, अभी नहीं ना। तीसरे स्टेप में लिख दो, पहले पढ़ोगे ना, पहले पैसेज को पढ़ोगे। रीड दी क्लोज टेस्ट, यानी जो आपके पास पैसेज हो पहले उसको पढ़ोगे ना, तभी तो ग्रैस्प करोगे थीम को, ठीक। ये आप तीसरा प्रश्न लिखो, रीड दी क्लोज टेस्ट, यानी जो आपका पैसेज है उससे पढ़ो। फिर फोर्थ ऑप्शन आपको पढ़ना है ग्रैस्प द थीम। थीम मतलब होता है उस पैसेज का मुख्य बिंदु क्या है, किस पर बात की गई है, सेंट्रल आइडिया क्या है ना। पांचवा स्टेप आपको फॉलो करना है, देन आपको जाना है सॉल्व करना है। देन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, फिर आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक। ये लिख लो। और एक छठा पॉइंट लिख दो, पहले इतना लिखो। छठा पॉइंट क्या लिख दो,
ये हो गया। लास्ट स्टेप की फॉलो करना है, डू नॉट फोकस ऑन सीक्वेंस, फोकस ऑन सीक्वेंस। देखो सीक्वेंस कहने का अर्थ ये है कि मान लो आपने सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसी पर अड़े मत रहो, आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, क्योंकि कुछ ऑप्शंस आपको ऐसे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उसको सहायता करने में, मतलब उसको सॉल्व करने में। तो हाँ, कभी भी सीक्वेंस के पीछे नहीं पड़ना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसको स्किप करके आगे चलो, फिर बाद में उसका आंसर फिर से देख लेना ना, लेकिन उसी पर अड़े नहीं रहना है, ठीक है ना। ये हो गए 6 स्टेप्स। किसी भी क्लॉज टेस्ट को करने का तरीका ये होता है कि इन 6 स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं, ठीक। इनको एक बार देख लो, फिर हम इस पैसे को करते हैं। हो गया, एक बार देख लो फिर से। पहला स्टेप क्या है, रीड द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना। कैटेगराइज द ऑप्शंस, कैटेगराइज करो कि ग्रामर का है कि वोकैबुलरी का है ना। थर्ड स्टेप, रीड द क्लोज टेस्ट। इतना करने के बाद फिर इस पैसेज को पढ़ो ध्यान से, पूरा पढ़ो ध्यान से, समझने का प्रयास करो, उसकी सेंट्रल आइडिया को सब पकड़ो कि किसमें बात किसकी की गई है, ठीक। फिर देन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और सीक्वेंस के चक्कर में नहीं पढ़ना है। सीक्वेंस मतलब करते चलो, जो ना है स्किप करो, फिर आगे चलो, ठीक है ना। ये हो गई हमारी करने का तरीका। अब आते हैं हम इसको करते हैं, ठीक। जैसे मान लो एग्जाम का क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया ये, ठीक ना, सीजीएल 19 का ही क्वेश्चन है। ठीक, देखो अब जैसे मैंने पहले क्या बताया कि रीड द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शंस पढ़ो। जैसे मैंने क्या यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ा, हैव बीन, वॉज, आर, वर, यानी सिंपली पहला ऑप्शन ग्रामर बेस्ड है, यानी पहला क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, ग्रामर। दूसरा हम दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे दीज, इट, दैट, दिस, कहीं ना कहीं ये भी ग्रामर बेस्ड है, ग्रामर बेस्ड है कि नहीं इसमें। तीसरा ऑप्शन देखो मोर, मैनी, ईच, एवरी, ये भी ग्रामर बेस्ड ही है, ये भी ग्रामर बेस्ड है। डिस्पर्स, डिस्टर्ब, डिसरप्ट, डिसइंटीग्रेट, अब ये वोकैबुलरी बेस्ड है। कौन बेस्ड है, वोकैबुलरी, ठीक। पांचवा पढ़ोगे ब्रोक इन, ब्रोक ऑफ, ब्रोक आउट, ब्रोक अप, ये भी किस पे बेस्ड है, वोकैब बेस्ड पर ना। तो हमारे 3 क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड हैं, 2 क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड है ना। अब हमने ऑप्शन पढ़ लिया, कैटेगराइज कर लिया। अब आते हैं हम किसको पढ़ते हैं, अपने पैसेज को। थर्ड स्टेप है ना, रीड द क्लोज टेस्ट। जैसे लिखा है ड्यूरिंग द reign of औरंगजेब द लास्ट ऑफ द मुगल्स देयर, गैप यहाँ पर भरना है, रिवोल्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर, गैप वर द रिवोल्ट्स ऑफ द मराठास, द सिख्स, द जाट्स एंड गैप अदर्स। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर बिगैन टू, गैप फेयरली लास्ट, द कंट्री सून गैप इनटू स्मॉलर टेरिटरीज, many of which became more or less independent। मतलब देखो हमने पैसेज पढ़ लिया, बात किस पर की गई है, औरंगजेब के जो रीजन था उसके शासनकाल में जो घटनाएं हुई थी उस पर। अब हम क्या करते हैं, हमने पहला ऑप्शन रीड द गिवन ऑप्शन कर लिया, कैटेगराइज कर लिया, पैसेज को पढ़ लिया, हमने थीम को ग्रैस्प कर लिया। अब क्या पढ़ेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। अब अटेम्प्ट करते हैं, क्या लिखा है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब, मतलब औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, द लास्ट ऑफ 3 मुगल्स देयर। अब देखो ऑप्शन को अगर तोड़ो तो हैव बीन, तो हैव देखो बात किसी की गई है प्रेजेंट में, तो वहाँ पर देखो बात किसी हो रही है लास्ट मुगल्स, मुगल्स यानी पास्ट की बात हो रही है ना, यानी पहला ऑप्शन तो आप नहीं भर सकते ना। दूसरा ऑप्शन देखो वर, कैसे देखो देयर रिवोल्ट्स, देखो किसी भी ऑप्शन को भरने से पहले आपको 2 चीज़ें देखनी होती हैं, देखो इसके पहले यूज हुआ है और उसके बाद का यूज हुआ है, क्योंकि इन्हीं तीनों के बेस पर ऑप्शन आता है ना। अगर देखोगे तो देयर,
अब यहाँ पर आप लोग ऑप्शन भरना है रिवोल्ट्स, प्लूरल है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी वो भी चाहिए प्लूरल, तो आज भी हमारा कैंसिल हो गया। और आर तो प्रेजेंट की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या बचा, वर, यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, यानी इसमें क्या होगा, वर, यानी यहाँ पर क्या होगा, वर, रिवोल्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर। ठीक, अब आ जाओ दूसरी लाइन पर, यानी लाइन खत्म। अब मैं स्टार्ट कर दूँ। गैप वर द रिवोल्ट्स ऑफ द मराठास, द सिख्स, द जाट्स एंड गैप अदर्स। आते हैं देखते हैं दूसरा ऑप्शन, इसमें क्या लिखा है। हाँ, अब यहाँ से आपको भरना है, क्या भरना है, आपके पास ऑप्शन है दीज, इट, दैट, दिस। देखो क्या भरोगे। हाँ, अब देखो इट, दैट, दिस, ये सारे सिंगुलर के लिए भी होते हैं। सिंपली बात है, यहाँ वर लगाया नहीं, हमारा सब्जेक्ट कैसा होना चाहती है, प्लूरल होगा, तो प्लूरल क्या है, ऑप्शन ए, केवल एक ही ऑप्शन प्लूरल है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, दीज, दीज वर द रिवोल्ट्स ऑफ मराठास, सिख्स एंड जाट्स। अब आगे क्या है, एंड गैप अदर्स। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन देखोगे गैप अदर्स, पहला ऑप्शन देखोगे मोर, मोर अदर्स, सेंस नहीं बन रहा है ना, सेंस नहीं बन रहा है। मैनी, देखो ईच और एवरी, हम देखो बता चुके हैं ईच एवरी के बाद सारी चीज़ें क्या होती है, सिंगुलर होती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर ईच एवरी प्रयोग करोगे तो अदर्स प्लूरल हो जाएगा, यानी इसका भी सेंस नहीं बनता। अब बचा क्या अकेले, मैनी, और मैंने आपको बताया कि मैनी का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन साथ, बताया ना, तो चीज़ें बैठ रही हैं, यानी यहाँ पर क्या होगा, मैनी अदर्स, समझ गए ना। फिर आ जाओ आगे, मैनी अदर्स। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर बिगैन टू डिस्पर्स। चलो अब इनकी मीनिंग पता करते हैं। देखो डिस्पर्स मीन्स होता है फेंकना, स्कैटर, बिखेर देना, इसकी मीनिंग क्या होती है, स्कैटर मतलब बिखेर देना। ठीक, डिस्टर्ब मीन्स क्या होता है, किसी को एनॉय करना, परेशान करना ना, इरिटेट लिख सकते हो। ठीक, देखो डिस्टर्ब मतलब होता है किसी चीज़ को बंद कर देना, ठीक ना, क्लोज कर देना, ठीक है ना, डिस्टर्ब मीन्स होता है क्लोज कर देना, बंद कर देना, ठीक है ना, स्टॉप वर्किंग, ठीक है ना। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है, डिसइंटीग्रेट मतलब होता है टूट जाना, अलग हो जाना, ठीक है ना, सेपरेट हो जाना। तो अब यहाँ पर देखो द मुगल एम्पायर बिगैन टू स्कैटर फेयरली, बताओ इसमें क्या हो सकता है, बताओ। देखो डिस्टर्ब यानी क्लोज होने का कोई सेंस नहीं है, सी ऑप्शन काटो। डिस्टर्ब होने का कोई सेंस नहीं है ना, क्योंकि इसमें कोई परेशान वाली सेंस नहीं है। बचा आपके पास ऑप्शन ए और डी। स्कैटर, स्कैटर मीन्स होता है बिखरना। देखो कोई जब एम्पायर होता है तो टूटता है, एक राज्य अलग होता है, दूसरा राज्य अलग होता है, इंटीग्रेट होता है, मतलब इंटीग्रेट मतलब होता है क्या होना, एक होना, और डिसइंटीग्रेट मतलब क्या होता है, टूट जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा, डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक है ना, डिसइंटीग्रेट, समझ गए ना। और टू के बाद हमेशा किसकी यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना, तो हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो गया, डिसइंटीग्रेट, ठीक है ना, डिस, समझ गए ना, कर सकते हो ना। अब आगे चलो, द कंट्री सून गैप इनटू स्मॉलर टेरिटरीज मैनी ऑफ विच बिकेम मोर और लेस इंडिपेंडेंट। देखो जो कंट्री है वो धीरे धीरे क्या हो गई, स्मॉलर टेरिटरीज में टूटने लगी। इसमें कहने का सही है, टूटने लगी, जिसमें से मैनी ऑफ देम, जिसमें से कुछ क्या हो गई, मोर और लेस इंडिपेंडेंट, जिसमें से कुछ स्वतंत्र हो गई, कुछ नहीं हो पाई ना। अब यहाँ पर देखो जो देश है हमारा वो स्मॉलर पार्ट में क्या लगा, टूटने लगा। अब देखो अगर आपको इसका मीनिंग पता होगी तभी आप कर सकते हो, तभी आप कर सकते हो ना। चलो आ जाओ, ब्रेक इन का मतलब समझते हैं ना। देखो ए ब्रोक इन कैसे बना, ब्रेक इन से ही बना है ना, कि ब्रेक की सेकंड फॉर्म लगी है ब्रोक। देखो ब्रेक इन का मतलब होता है इंटरप्ट, क्या होता है, इंटरप्ट। इंटरप्ट में जानते हो ना, किसी को हस्तक्षेप करना, इंटरप्ट, इंटरप्ट, ठीक है ना। दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड ले लो ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का अर्थ होता है सेपरेट, क्या अर्थ होता है, सेपरेट मीन्स अलग कर देना, ब्रेक ऑफ मतलब होता है अलग कर देना, ठीक है ना। ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है जानते हो,
ब्रोक आउट का मतलब होता है स्टार्ट सडनली, स्टार्ट सडनली मतलब अचानक से कुछ काम करना, उसे क्या बोलते हैं? ब्रोक आउट। और ब्रोक अप का मतलब होता है टूटना, ठीक है ना। इसका अर्थ कह सकते हो आप, ब्रेकअप का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्ट्स, टू ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना। एक बार फिर से देखो, ब्रेक इन किससे बना है? सॉरी, ब्रेक इन से बना है ब्रोक ऑफ ना, सेकंड फॉर्म आई है। इस ब्रेक इन का क्या मतलब होता है? इंटरप्ट यानी हस्तक्षेप करना। ब्रोक ऑफ का अर्थ होता है सेपरेट यानी अलग हो जाना, ठीक है ना। ब्रोक आउट का अर्थ क्या होता है? टू स्टार्ट सडनली यानी अचानक से कुछ काम करने लगना या अचानक से कुछ बोलना। और लास्ट क्या है? ब्रोकअप, टू ब्रेक इनटू पीसेस। अब ध्यान से बताओ इसमें किसकी बात हुई है? अलग होने की बात हुई है ना, ब्रोकअप की बात हुई है, यानी ऑप्शन क्या होगा? डी, ब्रोक अप। यानी जो कुछ हमारी जो अब जो देश था वो ब्रोकअप होने लगा, इसमें स्मॉलर टेरिटरीज में टूटने लगा। हाँ, ब्रेकअप का होता है सेपरेट मतलब अलग हो जाना, समझ गए ना। ये है क्लोज टेस्ट करने का सही तरीका हमारा। अगर स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। बस आपकी ज़रूरी है कि वोकैब स्ट्रांग हो। हाँ, हाँ वही, जब तक मीनिंग नहीं पता होगी तब तक समस्या होगी, ठीक है ना। इसीलिए जिस व्यक्ति का ग्रामर वोकैब स्ट्रांग होता है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस इस पर कर लेता है तो निकल जाता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारे इस पर करने का तरीका। इस प्रकार से हम क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। स्टेप्स को लिख लिया है ना, इसमें कुछ एक आध दो मीनिंग लिखवा दूँ कि लिख चुके हो? चलो ठीक, कर सकते हो अपना। देखो प्रैक्टिस करना आपका काम है, बाकी हम सारे कल पढ़ा देंगे। कौन सा? कल पैराजम्बल पढ़ा, कल कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा देंगे। नहीं, एग्जाम में पैराजम्बल ज़्यादा आता है टायर फर्स्ट में, ठीक। तो कल पढ़ेंगे पैराजम्बल, फिर उसके अगले दिन पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन। ख़त्म कर दें तरीका, बाकी प्रैक्टिस करते रहो। आगे चलें थोड़ा सा। किसको? अरे ज़्यादा समय लग जाएगा ना। हाँ खींच लो, इस पूरे पोर्शन खींच लो ना, बाकी यूट्यूब पर रहेगा ही ना, आपके पास देख लेना, रिवीजन कर लेना एक बार। ले लो फिर आगे चलें। अच्छा, इस बार फीस ज़्यादा लग रही है क्या यार? एक बार हम लिए थे तो 20 नहीं है तो आपका भी एडमिशन कोई क्या ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। हम रिजल्ट नहीं देख रहे यार, सर
चलो इसको मिटाएं, तो थोड़ा सा आगे करेगा आधा और। पहला स्टेप क्या है करना है? ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो। अब क्या करोगे? एक आध प्रैक्टिस करोगे? कहाँ से करवाएं यार? अब हम लाए थे खींच के अपने मोबाइल से करे थे। एक ही लाए थे। कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे किसके बारे में? PQRS, है ना?